कभी आपने किसी की प्रोफाइल देखी हो ऑनलाइन जो कि ओवर अचीवर हो? हर थोड़ी देर बाद आपको पोस्ट नज़र आ रही होगी कि आज मैंने ये अचीव किया, आज मुझे ये रिवॉर्ड मिला, कल को मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है। और बंदा फिर पूछता है अपने आप से कि एम आई अ लूज़र? अराउंड माय अर्ली 20s स्पेशली जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, तो आई रिमेंबर बीइंग पार्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। लिटरली मुझे सुकून नहीं होता था। कभी मैंने ये बुक क्लब स्टार्ट किया हुआ है, कभी मैंने स्टार्टअप ग्राइंड जो है उसके चैप्टर में वॉलंटियर कर रहा हूँ, कभी फेसबुक डेवलपर सर्कल है उधर वॉलंटियर कर रहा हूँ जनाब, कभी मैं वर्डप्रेस चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। हर जगहों पे मैंने टांग अड़ाई हुई थी। और इसी तरह मैं एक टोस्ट मास्टर्स क्लब का भी हिस्सा था जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो वॉलंटियर फॉर डिफरेंट रोल्स जैसे वीपी ऑफ मेंबरशिप, वीपी ऑफ पीआर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अल्लाह ताला ने एक पब्लिक स्पीकिंग का मुझे गिफ्ट दिया हुआ है, एंड आई बिलीव वहाँ पे जो टोस्ट मास्टर्स में मेंबर्स थे उन्होंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज की, एंड दे डिसाइडेड दे विल मेक मी एमसी फॉर द अपकमिंग इवेंट। बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें हज़ारों लोग आने वाले थे, एंड आई वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ होस्ट ऑन स्टेज। और जिस तरह आपके भाई की चुल होती थी हर चीज़ को यस कहने की, तो मैंने कहा यस, हाँ, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और जहन में चल रहा होता था कि यस, एक और मुझे ट्रॉफी मिल गई, आई विल बी अ एमसी इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। एक आपकी जो ईगो होती है अंदर, वो एलिवेट हो रही होती है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं स्क्रिप्ट पे काम कर सकूं। इतने सारे लोगों के सामने मैंने बोलना था, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, और फिर करते कराते वो इवेंट आ गया। और मैंने यही सोचा कि यार जैसे मैं इम्प्रॉम्प्टो हर जगह पे बोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी बोल लूँगा, नॉट अ बिग डील। और इसी तरह इवेंट का दिन आ गया, हज़ारों लोग वेन्यू में आ गए। और हज़ारों लोग जब हम कहते हैं तो कहते हुए तो आसान है, लेकिन जब आप उनको फेस करते हैं स्टेज के ऊपर, तो फिर जनाब आपके सही होश उड़ते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यार हज़ारों लोगों को कभी मैंने फेस नहीं किया और कभी एड्रेस नहीं किया। और पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं स्टेज पे गया तो नर्वस होने लग गया, और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था। जो स्क्रिप्ट मैंने 15 मिनट पहले लिखा था वो पढ़ते हुए मेरी नज़र ब्लर हो रही थी। स्टेज पे एक बंदा मुझे माइक देने आया और वो मेरे माथे पे क्लियरली देख सकता था कि पसीने छूट रहे हैं, जिस पे वो मुझसे पूछता है, सर एसी तेज कर दें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। रियलाइज हुआ कि अहमद भाई आज आपकी लगने लगी है वाट। और उन्हीं कुछ लम्हों के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ का एहसास हुआ। तो जैसे आपका दिमाग फ्यूचर को इमेजिन करने लग जाता है, स्पेशली जो थ्रेट्स होते हैं या मुश्किलात होती हैं उनको इमेजिन करने लग जाता है, मेरा दिमाग भी इमेजिन करने लग गया कि कैसे आई हैव लेट डाउन दोज हु ट्रस्टेड मी विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे जहन में आ रहा हो कि यार जिन लोगों ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्ट की थी, किस तरह वो शर्मिंदा हो रहे होंगे, और वो मेरी वजह से हो रहे होंगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे पब्लिक स्पीकिंग का गिफ्ट दिया है, लेकिन सिंपल थोड़ी सी अगर मैं तैयारी कर लेता तो ये नौबत ना आती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, उसको हम कहते हैं ना कि बहाने बनाना, कि हमें तुम बोल देना यार मेरी तबीयत ख़राब थी, अचानक से पता नहीं क्या हो गया मुझे, आपको पता तो है मैं ऐसा नहीं करता। और दूसरी तरफ से एक और आवाज़ आ रही थी जहन में कि दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस। मुझे एहसास हुआ उस लम्हे कि इवन दो लोग मुझे शायद कुछ ना कहें, भूल जाएं लोग, ज़्यादा ज़्यादा मजाक उड़ा लें, लेकिन उम्र भर मेरा जो ज़मीर है वो मुझे मलामत करता रहेगा। थोड़ी देर बाद वेन्यू के अंदर अचानक से ऐलान होता है कि इवेंट कैंसिल हो गया। You serious? उन्होंने बल्दिया का लाइसेंस नहीं लिया कोई, जिसकी वजह से इवेंट पोस्टपोन हो गया। और जनाब मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी से मुझे बचा लिया उसने। उस टाइम मेरा दिल कर रहा था कि मैं सजदे में गिर पड़ूं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई और अल्लाह ताला ने मुझे एम्बैरसमेंट से बचा लिया। इस वाक़ये को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे आज तक नहीं भूला। इस वाक़ये के बाद मैंने अपने आप से वादा किया, आइंदा के बाद अगर कोई भी मुझे काम मिलता है तो मैंने उसको 150% नहीं तो एटलीस्ट 100% लाजमी देना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये नहीं सोचना कि इससे मुझे कितना फ़ायदा होगा, ये सोचना है कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय साइड, क्या मैंने डिलीवर करना है। क्योंकि दोस्तों आपका जो ज़मीर है ना, इससे बड़ी कोई आवाज़ नहीं होती, और वो सारी उम्र अगर आपको मलामत करे तो जितनी भी आप कामयाबी पे पहुंच जाएं, लोग जितने भी आपको सलूट मारें, आप अंदर से खुश नहीं रहते। आई नो सोशल मीडिया पे प्रोमोटर्स को, लीडर्स को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के शो कराया जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक है ईगो इज़ द एनिमी, इसको लाजमी पढ़िएगा। ये जनाब है रेयान हॉलिडे की तरफ से, और इसमें एक कोट है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो ये है कि while the history books are filled with tales of obsessive visionary geniuses who remade the world in their image with sheer almost irrational force, I have found that history is also made by individuals who fought their egos at every turn,
who skewed the spotlight and who put their higher goals above their desire for recognition. तो recognition के पीछे ना भागें, अपनी responsibilities को fulfill करना जो है इससे बढ़ के कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग आपकी तारीफ़ें करें लेकिन अगर आपका ज़मीर आपसे खुश नहीं है तो इन सारी तमाम तारीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में मैंने अक्सर औकात लोगों को देखा है कंप्लेन करते हुए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला। चीटिंग 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 करता है तू। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्रेडिट आपको पता है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने अच्छा काम किया हो तो आपको मिलता है। बहुत दफ़ा वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में या इवन वर्क प्लेसेस पे क्रेडिट सेल्फिश रीजंस की वजह से दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अवार्ड्स हैं या जो सेरेमनीज हैं ये सारी फेक हैं, लेकिन बहुत दफ़ा आप खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे कि क्रेडिट इसलिए दिया जा रहा है एक बंदे को क्योंकि यार कल को इस बंदे से हमें मजीद फ़ायदा होगा। और एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट जज। अगर इंसान बेस्ट जज होता तो हमारे जो इंसानी बनाए हुए सिस्टम है वो कामयाब ना होते। दे आर ऑल फ्लॉड बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर फ्लॉड। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमारा फोकस क्रेडिट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का हमें क्रेडिट देना ना देना वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो क्या चीज़ हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है हमारी एफर्ट्स। जो हम काम करते हैं वो हमारे 100% कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में है कि हम टाइम पे मीटिंग्स में पहुंचे। हमारे कंट्रोल में है कि हम सुबह जल्दी उठें। हमारे कंट्रोल में है कि हम रात को जल्दी सोएं। हमारे कंट्रोल में है कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ें। और हमारे ही कंट्रोल में है कि हम ज़कात दें। हमारे कंट्रोल में है कि हम काम में दिल लगा के मेहनत करें। हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने पड़ोसियों का और रिलेटिव्स का ख्याल रखें। लेकिन अक्सर सोशल मीडिया पे ये बात नहीं होती क्योंकि ये चीज़ें बोरिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ज़्यादातर बात होती है फ़लाँ ने इतने मिलियन रेस कर लिए, फ़लाँ की स्टार्टअप जनाब उसको ये अवार्ड मिल गया, क्योंकि ये सारी स्टोरीज बड़ी स्टोरीज हमें बड़ी लग रही होती हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि जिस बंदे ने मिलियंस रेस किए हैं उसकी फैमिली लाइफ कैसी है। हमें नहीं पता जिस बंदे को इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं क्या पता वो कभी किसी पार्टनर के साथ रह ना पाए और वो डिवोर्स्ड हो। हमें नहीं पता किसी बंदे के पास इतनी सारी जायदाद हो लेकिन उसके बच्चे उसके साथ नहीं रहते। तो लाइफ में जो असल सेटिस्फैक्शन और खुशी है वो उस टाइम मिलती है जब हम अपने खुदा को खुश रखते हैं, हम अपने ज़मीर की बात सुनते हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले यही कहूँगा कि पीपल आर नॉट द जज, society is not the judge, our God is our best judge. So don't worry about others, just keep working hard, keep grinding, and I wish you all the best.